माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने एम्पियर्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन पता हो तो हम करंट डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक मैथमेटिक्स का रिजल्ट मैं देख लेता हूँ जिसकी ज़रूरत मुझे प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने में पड़ेगा कि इंटीग्रेशन एफ आर डी आर 0 से जी एक्स, अगर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो मुझे ये जो फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर दिया है वो एज यूजुअल इसे रख देंगे और आर के जगह पर जी एक्स वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद ये जी एक्स अपर लिमिट को एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो एरोडोप का क्वेश्चन लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा गया है कि फाइंड द करंट डेंसिटी as a function of distance r from the axis of radially symmetrical parallel beam of electron if the magnetic induction inside the stream varies as b is equal to b r power n, ठीक है, where b and n are positive constant। ठीक है, मुझे करंट डेंसिटी फाइंड करना है। मान लेते हैं कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्लियर है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमने ये डॉट से हमने एक्सप्रेस किया है करंट को इस प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और रेडियली सिमेट्री का मतलब होता है कि इस सेंटर से आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अगर इस प्लेन में तो इस सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट पे करंट डेंसिटी का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी आर पावर एन है। तो हमने क्या किया है कि ये आर रेडियस का एक इमेजनरी इन्फानाइट हॉलो सिलेंडर कंसीडर किया है। ठीक है, इस हॉलो सिलेंडर के अंदर ये एक्स रेडियस और डी एक्स थिकनेस का एक इन्फानाइट सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर किया है। ठीक है, और हम इसके बाहर भी सिलेंड्रिकल सेल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल सेल जो करंट कैरिंग है, ठीक है, तो बाहर वाला सिलेंड्रिकल सेल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा वो सिर्फ अंदर वाले सेल के करंट कैरिंग सेल के वजह से ही होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर फाइंड करना है तो हम लोग इस इन्फानाइट सिलेंड्रिकल सेल को हम कंसेंट्रिक इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर, यहाँ पे इस टेंजेंट की तरफ, यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, इस तरफ ये फिगर में मैंने एक्सप्रेस किया है। और साथ ही साथ आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है हमारा बी आर पावर एन। ठीक है, इस आर रेडियस वाले सर्कल को एम्पियर्स लूप मान लेते हैं। इस लूप के लिए हम लोग एम्पियर थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, हम लोग एम्पियर्स लॉ जानते हैं कि बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन किसी भी क्लोज लूप के लिए बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट पासिंग थ्रू द सरफेस बॉन्डेड बाय द एम्पियर्स लॉ। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि चूँकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टेंजेंशियल है तो हम बी डॉट डी एल अगर इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ निकालेंगे तो बी और डी एल यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे बी टेंजेंशियल होगा और डी एल भी हमारा इधर ही है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा ये बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और चूंकि हर पॉइंट पर बी का वैल्यू सेम दिया हुआ है तो हम बी को इस इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। और ये डी एल ये जो है डी एल पूरा करेंगे तो ये आर रेडियस का ये पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर। तो एल एच एस की वैल्यू होगा बी इंटू 2 पाई आर। तो चूंकि करंट डेंसिटी रेडियली वेरी कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक्स रेडियस का डी एक्स थिकनेस वाला एक इमेजनरी सिलेंड्रिकल सेल मान लेते हैं और इस थिकनेस के लिए हम करंट डेंसिटी की वैल्यू हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस सिलेंड्रिकल सेल से करंट की वैल्यू कितनी होगी तो इस सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा हमारा 2 पाई एक्स डी एक्स
ठीक है। और करंट डेंसिटी हर जगह पर सेम है, तो करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमें पता चल गया कि इस सिलिंड्रिकल सेल के क्रॉस सेक्शन से इतना करंट फ्लो कर रहा है। और ऐसा ऐसा सिलिंड्रिकल सेल हमको सेंटर से लेकर के स्मॉल आर रेडियस तक कंसीडर करना है, इसलिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें 0 से स्मॉल आर तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई कॉमन होगा, वो कट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम BR⁻n वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा ये रिलेशन आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं आर के टर्म में। तो इस रिलेशन को अगर हम आर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो LHS में हमारा आएगा n+1 BR⁻n और RHS में आएगा क्या, म्यू नोट रह जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आर के रेस्पेक्ट में, तो ये जो मैंने बताया था अभी कि इंटीग्रेशन के जो अंतर रहता है वो एज यूजुअल रह जाता है, तो JR × R होगा और फिर हमें R को R के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो dr/r होगा। और इस तरह से JR = n+1 BR⁻n-1 बाई म्यू नोट आएगा। ठीक है, इसको फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। फील्ड को यूज करते वक्त आपको 2-3 बात ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि करंट सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, ठीक है, और रेडियली वेरी कर रहा है। ठीक है, यही 2 कंडीशन पे हम इस रिजल्ट को हम फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ b के जगह पर b का जो फंक्शन दिया हुआ है वो यहाँ पुट कर देंगे और फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें ये करंट डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से आप तक पहुंच सके, आपके अधिक से अधिक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सके। और साथ ही साथ बहुत जल्द नए टॉपिक पे वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।